नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे का जो न्यू एग्ज़ाम कैलेंडर है, जो रिवाइज्ड हुआ है, उसमें डेट आगे क्यों बढ़ाई गई है? इससे आरआरबी, एनटीपीसी, आरपीएफ कांस्टेबल और पैरामेडिकल की जो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट थी, उसमें कितना कुछ परिवर्तन होने वाला है, इन 2 पॉइंट पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सामने स्थिति क्लियर है। पहले ये आपका एग्ज़ाम कैलेंडर था, अभी आप देख पा रहे हो जो रिवाइज्ड कैलेंडर है, इसमें डेट इस टाइप से है। मेन कारण देखेंगे आरपीएफ एसआई की तरफ। पहले जब आप देखते हो तो 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 4 दिन का एग्ज़ाम था शेड्यूल। अभी यहाँ पर देखेंगे तो 2 दिसंबर से 12 दिसंबर 2024 तक एग्ज़ाम आपको शेड्यूल दिख रहा है। तो इस आरपीएफ एसआई में एग्ज़ाम डेट में बढ़ोतरी के कारण बाकी का भी शेड्यूल है वो इधर-उधर हुआ है। आगे बढ़े उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप यदि रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो 2 बात इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास होने चाहिए, सेकंड आपको प्रैक्टिस करनी है उन पर आधारित। ये दोनों ही सुविधा आपको किरण पब्लिकेशन की तरफ से मिल रही है। जैसे टेक्नीशियन की यहाँ पर 60 डे स्ट्रेटजी भी इन्होंने बताया। प्रैक्टिस के लिए ये बुक फॉलो कर दो। रेलवे की विज्ञान जो क्वेश्चंस बैंक है प्रीवियस ईयर के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के पेपर आपको 2018-19 के मिल जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए भी इन्होंने 22 सेट्स की बुक जारी की है। सेम यहाँ पर 25 नवंबर से एएलपी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो एएलपी सीबीटी 1 और यहाँ पर सीबीटी 2 के प्रीवियस ईयर के पेपर प्लस यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आपको बुक्स मिल जाएगी इन पर आधारित, और रेलवे सामान्य विज्ञान प्रीवियस ईयर के 2018 से 23 तक सभी की बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जूनियर इंजीनियर के भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हो किरण पब्लिकेशन की बुक से। ये सभी आपको अपने नज़दीकी स्टोर से मिल जाएगी। अब मैं एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल के मुद्दे पर आऊँ, उससे पहले इनको आप ध्यान से देखेंगे। एएलपी में कोई बदलाव नहीं हुआ। 25 नवंबर से 29 नवंबर यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी 25 से 29 नवंबर के बीच में आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। यानी आज से आप कहेंगे तो 30 से 31 दिन का समय है आपके पास, जितना हो सके प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आरपीएफ एसआई का मेन चीज़ बात करेंगे। पहले भी 2 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा था, अभी भी 2 दिसंबर से, लेकिन पहले आपके 5 दिसंबर तक था, अभी 12 दिसंबर तक। आपको बता दूं, एसएससी की तरफ से हिंदी ट्रांसलेटर और स्टेनो का एग्ज़ाम हो रहा है 9, 10 और 11 दिसंबर को। तो 9, 10 और 11 को यहाँ पर एग्ज़ाम होने की संभावना नहीं है, टीसीएस एग्ज़ाम ले रही है। तो अब सीधा 12 दिसंबर को एग्ज़ाम होगा, बीच में ये गैप होगा। तो इसका मतलब है कि 2 से 5 दिसंबर तो यहाँ पर इंक्लूड है ही है, और ज़्यादा कैंडिडेट होने के कारण हो सकता है कुछ डे इन्होंने इंक्रीज़ किए हैं, बढ़ाए हैं। क्योंकि 452 एसआई में 452 पोस्ट है और 15 लाख अभ्यर्थी यहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हैं। सो यहाँ पर एक पोस्ट पर 3400 के आसपास कैंडिडेट की सीधी फाइट। इसलिए यहाँ पर एग्ज़ाम डेट्स इंक्रीज़ की गई हैं, और ये जो एग्ज़ाम डेट बढ़ी है इसके कारण यहाँ पर शेड्यूल सारा गड़बड़ा गया है। जैसे 25 से 29 नवंबर, उसके बाद 29 नवंबर से सीधा ही 2 दिन सैटरडे संडे को गया पे सीधा 2 दिसंबर को। 2 से 12 दिसंबर, अब 12 से कंटिन्यू आपका 13 से 17 दिसंबर तक चलेगा। फिर 18 से 29 दिसंबर। तो ये 29 दिसंबर तक कंटिन्यू एग्ज़ाम चलने वाले हैं। पहले यहाँ पर एसआई का 5 दिसंबर को ख़त्म हो रहा था, तो जेई का सीधा ही 6 दिसंबर को ये स्टार्ट कर रहे थे। और फिर ये 13 को ख़त्म हो रहा था, तो टेक्नीशियन का 16 से स्टार्ट कर रहे थे। अब की बार 12 को ख़त्म हो रहा, तो सीधा बाद में ये जेई का 13 से स्टार्ट कर रहे हैं, और टेक्नीशियन का 18 से कर रहे हैं, पहले 16 से कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 दिन बढ़े हैं टेक्नीशियन वालों के लिए। अब जो मुद्दा है एनटीपीसी का और आरपीएफ कांस्टेबल का, इससे पहले जो एक फेक नोटिस अपन कह रहे थे जो बाद में सही निकला, उसको यहाँ पर कंसीडर करें तो आप देखेंगे एनटीपीसी का एग्जाम शेड्यूल एक तरीके से अप्रैल 2025 में, ग्रेजुएट लेवल का, अंडर ग्रेजुएट का मई जून 2025 में, पैरामेडिकल का देखेंगे तो मार्च 2025 में, और कांस्टेबल का देखेंगे तो 8 जनवरी 2025 से। आपको बता दूँ, अभी यहाँ पर जो ये शेड्यूल फिक्स हुआ है, इसमें 29 दिसंबर नवंबर से लेकर लगभग 29 दिसंबर तक ये शेड्यूल फिक्स हुआ है। तो जो गड़बड़ी होनी थी आरपीएफ एसआई में, उनको लगभग एडजस्ट कर दिया गया है उन 4 ही एग्जाम्स में। उसके बाद यहाँ पर ये टेंटेटिव शेड्यूल रह सकता है, यदि कुछ बाद में और गड़बड़ी न आए तो यही रहने की संभावना है। आपके 8 जनवरी से जो आप कांस्टेबल की देख रहे हो, ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, तो इसमें भी मैं ज़्यादा बदलाव की तरफ नहीं देख रहा हूँ। सीधा ही 8 जनवरी से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और बाकी यहाँ पर तो मंथ दिए गए हैं, 1-2 डेट ऊपर नीचे हो गई तो इसका बाद में ये कन्फर्म आपका शेड्यूल आएगा, तभी पता चलेगा एनटीपीसी की एग्जैक्ट डेट क्या है। और अभी बात करूँ एग्जैक्ट डे की, एएलपी आज से 31 दिन बाद। आरपीएफ एसआई की बात करें तो अभी तो 2 से 12 दिसंबर, पहले 2 से 5 था, 4 दिसंबर 4 दिन चल रहा था। तो इसकी एक्सपेक्टेड यहाँ पर आपके 39 दिन का गैप है आज से 24 अक्टूबर से, कहने का मतलब। आरपीएफ कांस्टेबल का देखेंगे तो ये जो अभी एग्जाम लगभग शेड्यूल ये 8 जनवरी को बता रहे हैं, ये एक्सपेक्टेड डेट 12 दिन चलने वाला है।
उस अकॉर्डिंग आपके पास अभी भी 76 दिन का समय है 24 अक्टूबर के बाद। जेईई का आप देखेंगे तो आपके पास 50 दिन का समय है। पहले एग्ज़ाम थी 6, 12 और 13 दिसंबर को 3 दिन, अभी यहाँ पर 13 से 17 दिसंबर, 14 और 15 दिसंबर को वैसे ही सैटरडे संडे है, तो 13 और 16 और 17 यहाँ पर भी 3 दिन का लग रहा है जेईई का भी, ठीक है। आज से 50 दिन बाद है। टेक्नीशियन की बात करें तो अभी इनका 18 से 29 दिसंबर 2024 फिक्स हुआ है। पहले आपके 16 से 26 दिसंबर था, तो ये सेम लगभग 8 दिन रहने वाला है। 2 डेट ऊपर नीचे हुई है। आज से लगभग 56 दिन बाद आपका टेक्नीशियन। पैरामेडिकल की बात करें, संभावित आपके मार्च 2025 में है, तो ये संभावना को देखें तो आपके लगभग 4 माह बाद पैरामेडिकल का। एनटीपीसी का जो 8113 वैकेंसीज है ग्रेजुएट लेवल की, उसका संभावित अप्रैल 2025 में लग रहा है, क्योंकि एक दो डेट ऊपर नीचे हुई तो ये मंथ में बदलाव लगभग, यदि यही रहा तो अप्रैल 2025 में ही होने वाला है। अक्टूबर से बात करें तो लगभग 5 माह का समय है आपके ग्रेजुएट के लिए। अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास लगभग 6.5 माह का समय है, मई जून 2025 में होगा। ग्रुप डी का अभी जल्दी आपको अक्टूबर मंथ में इसका एंडिंग अक्टूबर या दिसंबर नवंबर शुरुआत में देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। उसके अकॉर्डिंग वैसे आप देखेंगे जून 2025 तक तो शेड्यूल फिक्स है, तो फिर जुलाई 2025 के बाद आपको देखना है, जुलाई अगस्त कभी भी हो सकता है। ग्रुप डी का पहले तो नोटिस आएगा, उसके बाद बात करेंगे। और कोई डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उसको ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट है वहीं पर आपको सबसे पहले मिल जाती है। मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।